इस वीडियो को गौर से सुनना, एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं बीटीसी, इथेरियम और सोलाना की एक अर्जेंट अपडेट देने लगा हूँ कि इनका अगला मूव क्या हो सकता है। बीटीसी की अगर बात की जाए यार कि हमारे पास ये 98-96 पे आ सकता है। पहले तो बात करते हैं कि अभी क्या मूव बनता है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर बीटीसी को देखा जाए, सिंपल सी चीज़ है, अपने फॉलोइंग वेज की रीटेस्टिंग प्लस अपने 50 ईएमए की रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है। 50 ईएमए की रीटेस्टिंग वन डे के टाइम फ्रेम पे बनती है 1,13,800 से 1,13,900। इस चीज़ को अपने जहन में रखना। अगर बहुत हद मार ली ना, हद मार ली, ये 1,12,000 तक आएगा। बस 1,12,000 तक भी इसकी आएगी, सिर्फ विक और कुछ भी नहीं। इस चीज़ को अपने जहन में रखना। अब बात करता हूँ कि 98 वाली बात में कितनी हकीकत है। अगर वेव्स को एनालाइज किया जाए, पिछली वेव्स को, अगर हर वेव को एनालाइज किया जाए कि भाई जब जब 50 ईएमएस से हमारे पास बीटीसी ने बाउंस बैक लिया है, वो बाउंस बैक या तो हमारा हुआ है 170 से 120% अपसाइड का। लेकिन जब जब 170 और 120% की अपसाइड वेव आई है, इसमें हमारे पास में 31% की करेक्शन भी आई है। अब अगर इस वेव को एनालाइज किया जाए जो कि 74 से उठी है, और ये अभी हमारे पास ये वेव हमारे पास 1,24,000 तक गई है, और ये वेव हमारे पास अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ये बनती है हमारे पास तकरीबन 67% की। चलो मान लेता हूँ कि ये 67% की जो वेव है, ये वाकई में हमारे पास 30 से 31% डाउन लेगी, तो ये फिर भी हमारा 98 नहीं बनता, ये हमारा बनता है 85,000। इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो कि मैं आता हुआ हरगिज़ देख ही नहीं रहा। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको 98 भी नहीं देख रहा, मैं 96 भी नहीं देख रहा, मैं 1,00,000 भी नहीं देख रहा, मैं 1,04,000 भी नहीं देख रहा। क्योंकि अगर मैं इसको मेजर करता हूँ तो मेरे पास प्राइस ही दूसरे आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मैं इन प्राइजेस पे आता हुआ नहीं देख रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई जब ये वेव हमारी 106% की पूरी होगी, तो ही मैं ये देखूंगा कि भाई अब हमारे पास 30 से 31% की करेक्शन आएगी। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास 50 ईएमए इस वक्त बैठा हुआ है 97 पे। तो मैं तो अभी देख ही नहीं रहा कि ये वहाँ पर आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भाई मैक्सिमम आया, हद मारा, एक आध विक देगा 1,12,000 तक की, बस। उसके बाद गुड टू गो, अपसाइड वाला सीन है। अब अगर देखो, ये तो हो गई बीटीसी की अपडेट। अब इथेरियम की बात की जाए, इथेरियम का मैं आपको बताता आ रहा था कि भाई इथेरियम को 4,700 के ऊपर से बाय करना। जब हमारे पास 4,750 के ऊपर डेली क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद ही इसमें कोई अपनी बाइंग प्लान करना। अदरवाइज जब तक हम 4,750 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग नहीं देखते, ये हमारे पास 4,260 पे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। वही हुआ, हो गया ना। अब इसमें क्या करना है, देखो मैंने 4,260 से अपनी एंट्री ली है, लेकिन अब इथेरियम में एक जो चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ ना, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ये जो मैंने ट्रेड ली, ये मैंने अगेंस्ट द चार्ट ली है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस वक्त जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है ना, इस वक्त जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, बाज़ औक़ात हमें अगेंस्ट द चार्ट भी जाके ट्रेड लेनी पड़ती है, जो कि मैंने ली है। अगर इस वक्त अभी चार्ट को एनालाइज किया जाए, तो इस वक्त हमारे पास जो ये 3 दिन का, आज को मिला के, और जो पिछले 2 दिन है, इन इस 3 दिन में जो हमारे पास पैटर्न फॉर्म हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पे, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक छोटा मोटा सा डंप 3,960 तक आ सकता है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। कोई हमारे लिए ऐसा नहीं है कि इथेरियम नीचे जा रहा है। अल्टीमेटली इसने इस वीक में मुझे लग रहा है कि ये 5,000 तक जा सकता है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब अगली अगर बात की जाए इसमें हमारे पास सोलाना के हवाले से, सोलाना की सिंपल सी चीज़ है, मैं पिछली वीडियोस में भी बताता आ रहा था कि अभी बाय नहीं करना। बहुत सारे लोग थे जो 235 और 239 तक की रेंज में मुझे कह रहे थे कि हम बाय कर रहे हैं। मैंने उनको कहा था वेट कर जाओ, 230 226 तक ही देखने को मिलेगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे 226 तक की एक रीटेस्टिंग मिले। रीटेस्टिंग मुझे मिलती है, मैं ज़रूर उसमें एंट्री लूँगा, लाजमन लूँगा। वो कहाँ तक की मिले, मुझे मिले 226 तक की मिले अगर रीटेस्टिंग, तो वाकई में वहाँ से एंट्री बनती है और मैं वहाँ से एंट्री लूँगा। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है किसी भी
कॉइन के हवाले से कि कहीं पर स्टक हो, कोई पूछना है तो फील फ्री मुझे जो है उसका बताओ, मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। शुक्रिया।